संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। पिछले एक साल से सरकार ने जो किसानों के विरोध में फैसले करे और जिस प्रकार अब DAP के दाम बढ़ा दिए और MSP दे नहीं रही, इसके विरोध में आज हमने प्रदेश भर में जाकर के मेमोरेंडम दिया है। एक धक्काशाही किसानों के साथ ये सरकार कर रही है, लेकिन किसान ना तो डरने वाला ना दबने वाला। अब की बार जो हक की लड़ाई है, अपना हक लेके लड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आज जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी एसोसिएशन की तरफ से भी एक मेमोरेंडम दिया गया कि कोरोना के नाम पे स्कूल बंद कर रखे हैं सारे के सारे। जहाँ पे आप बड़ी बड़ी बंगाल में जाकर के रैलियाँ कर रहे हैं, इलेक्शंस करवा रहे हैं, क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है? आप एक साल के लिए स्कूल बंद कर दिया आपने। एक साल ममता जी को सरकार और चलाने देते, आपका क्या चला जाता? आप तो प्रधानमंत्री पद पे बैठे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक धक्काशाही है, मनमर्जी है, लेकिन अब जनता इसके विरोध में एकजुट हो चुकी है और इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेगी। महंगाई चरम सीमा पे है। आज मैं तो एक महिला हूँ, इस नाते बड़े आराम से विस्तार से आपको रसोई का एक एक खर्च बता सकती हूँ। ना केवल रसोई, हमारे तो क्रीम पाउडर भी महंगे हो गए, क्योंकि पेट्रोलियम डीजल का रेट महंगा हो गया तो क्रीम पाउडर भी महंगे हो गए। रसोई का गैस तो दे तो दिया इन्होंने, बंटवा दिए, लेकिन अब हम करें क्या, भरवाएं कैसे, क्योंकि फिर से इतना पॉकेट पे बोझ आ गया। वही बात यदि मैं किसान की करूं, क्योंकि हम लोग उन्हीं की खाते हैं, किसान के घर में पैदा हुए हैं और किसान के घर में ब्याह के आए हैं, तो बहुत भली भांति आज किसान की जो दशा है उसको भी मैं बहुत दिल से व्यक्त कर सकती हूँ, क्योंकि आज किसान इतना परेशान है कि एक पैर उसका बॉर्डर पे है और एक पैर उसका अपने खेतों में है। किसान एक ऐसे, मैं कहती हूँ अन्नदाता, ऐसे परमात्मा का नाम है जो पूरे देश को अन्न उगा के पालता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ मंच के माध्यम से, पत्रकार भाइयों से मेरी गुजारिश है कि मेरी ये एक अपील जरूर छापे कि अगर किसान नहीं होगा तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो तरक्की कर पाएगा। ये ना केवल किसान आंदोलन, ये एक जन आंदोलन है। आज किसान पूरी दुनिया की लड़ाई लड़ रहा है। यदि किसान खत्म होगा तो कमेरा वर्ग खत्म होगा, और यदि कमेरा वर्ग नहीं रहेगा तो व्यापारी कहाँ जाएंगे? व्यापारी नहीं रहेंगे तो आप सोचो हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो मेरी सबसे अपील है, हर वर्ग से हाथ जोड़ के ये अपील है कि अपने बच्चों के, अपने आने वाली पीढ़ी की नस्ल के लिए जो लड़ाई है, इसमें आप किसानों का सहयोग करें, दूर ना बैठे रहें, क्योंकि ये आँच जो लगी है, इस आग की आँच आप तक आते देर नहीं लगेगी। जो गेहूं आज हमें ठीक रेट में मिल रही है, वो गेहूं पैकेट में बंद होके बहुत महंगे रेट पे 1 किलो 300 रुपए तक मिलने के भी आसार हैं। आप इस देश की स्थिति को समझते हुए आप सब लोग साथ दें। वहीं यदि मैं आज बात करूं सरकार में बैठे, कल ही मैं देख रही थी OP धनखड़ जो है, जिनका एक बयान आया था कि ये तो भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मंच के माध्यम से, धनखड़ साहब, आपकी इतनी झूठी और भ्रष्ट सरकार है। हम भविष्य के नहीं, आपकी झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं। 15 लाख खाते में नहीं आए, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। GST काले धन के नाम पे, और
पढ़ाओ के नाम पे न जाने कितने घोटाले, अब कहती हूँ कोविड के नाम पे भी आपने जो हमें झूठ पे झूठ बोले हैं और जो आपने भ्रष्टाचार फैलाया है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज यदि किसान आंदोलनरत है तो केवल और केवल आपके काले कानूनों की वजह से है। आप अपने प्रधानमंत्री से पूछिए, वो जहां भी जाते हैं बड़े बड़े भाषण दे के आते हैं, लेकिन एक भी बार उन्होंने किसानों की ये जो काले कानून है इनका जिक्र तक नहीं किया। भले ही वो ये कह देते कि किसान बैठे हैं, मैं उन्हें फायदे गिनवा सकता हूं, लेकिन क्योंकि इसमें सब कुछ काला है, प्रधानमंत्री मौन धारण किए हुए हैं। लेकिन आप सब लोगों की मजबूती और दृढ़ता को देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ, जहाँ महिला शक्ति भी कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ी है, हर हरियाणा की महिला आज आंदोलनरत है क्योंकि उसे रसोई देखनी है, उसे अपने बच्चे का भविष्य देखना है, उसने अपने पति का सुहाग देखना है। जिसका एक बेटा बॉर्डर की लड़ाई लड़ रहा है, एक बेटा किसान की लड़ाई लड़ रहा है, वो महिला घर में नहीं रह सकती है। आज महिलाएं आप लोगों से आगे मिलेंगी, ये मेरा पुरजोर दावा है। और मैं ये एक बात और कहूंगी अबे भाई साहब के लिए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इलाहाबाद का चुनाव आ जाए, इंडियन नेशनल लोकदल की रड़क काट देंगे। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ उनसे कि वो इस बात को ना भूलें कि अभय सिंह जी चौटाला बैम निकालते हैं। तो इलाहाबाद के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल सारी पार्टियों का बैम निकाल देगी, और न केवल इलाहाबाद, यदि हिम्मत है तो वो हर जगह से चुनाव कराए, असेंबली भंग करे, दोबारा चुनाव कराए और फिर मैदान में आके देखे कि कौन किसकी रड़क निकालता है और कौन किसका बैम निकालता है। तो आप सब लोग मुझसे बड़े हैं, मुझसे मौजूद हैं, सबको आज की स्थिति का पता है। हमें एकजुट होके आंदोलन करने की जरूरत है और इस सरकार की भ्रष्ट मंशा में नहीं आना। एक बात और मैं कहूंगी, अंबेडकर जी के नाम पे इन्होंने एक चाल चलनी तो चाहिए थी, लेकिन जहां किसान उस चाल को समझ गए तो इन्होंने पासा पलट दिया। इन्होंने दोबारा से एक प्रेस नोट जारी किया है कि कोई भी जगह भारतीय जनता पार्टी या जो भी जेजेपी इनके पास है, वो लोग कहीं पे भी भीमराव जी अंबेडकर का प्रोग्राम नहीं करेंगे। तो ये एक किसानों की बहुत बड़ी, एक आम जनता की, मैं कहूंगी किसान मजदूर व्यापारी की बहुत बड़ी जीत का एक सिग्नल है। आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सब लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।